लोकसभेनंतर राज्यसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आलं। गुरुवारी राज्यसभेत या विधेयकावर प्रदीर्घ चर्चा झाली। चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादीचे खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांना टोमणा मारला। संजय राऊतांनी रंग बदलू नये असं प्रफुल्ल पटेल म्हणाले। प्रफुल्ल पटेल यांच्या भाषणावर खासदार संजय राऊत यांनी जोरदार प्रहार केला। तुम्हाला दाऊद इब्राहिमचा हिरवा रंग लागला आहे अशी टीका राऊतांनी केली। इतिहास काढला तर प्रफुल्ल पटेलांना महाराष्ट्र सोडून जायला लागेल असंही संजय राऊत म्हणाले। राऊतांच्या टीकेला प्रफुल्ल पटेल यांनी एका वाक्यात प्रत्युत्तर दिलं आणि त्याचा पुढचा अंक आज पाहायला मिळाला। सगळ्यात पहिलं संसदेत काय झालं पाहूया। आपने तो बहुत शॉर्टकट ले लिए हैं। अभी जो हमारे मित्र यहाँ से अभी बोलकर गए, उनके नेता कहते थे कि बाबरी मस्जिद अगर किसी ने गिराई है तो मेरे शिव सैनिकों ने गिराई। बंबई में, मुंबई में जब मुसलमानों पर बड़ा नरसंहार हुआ, दंगे हुए, तो किसने किए और किसने कराए। आज आपको सोचना चाहिए कि आप किसके साथ बैठे हैं। सत्ता लेने के लिए आपने सत्ता चाहिए थी, इसलिए आपने भी उनके साथ हाथ मिला लिया। तब आपको भारत का संविधान, तब भारत के हमारे मुसलमान भाइयों का, गरीबों का तब आपको विचार नहीं आया। अब आपको याद आ रहा है और इसीलिए वो सब ठीक है। अब आप तब वो पार्टी में थी, तब आपको मालूम नहीं है इतिहास, आपको मालूम नहीं है। आप वो पार्टी की स्पोक्समैन थी। Don't get agitated. Come on. Nothing else will go on record except what Prabhu अभी ये Patel said. एक्सपंज कराइए, देखिए, she has to be more loyal than the king. You see, दिखाना पड़ेगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है। हम हमारी जमीन समझते हैं और हमारी जितनी औकात है, जितनी हमारी जमीन है, उसके हिसाब से हम चलते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं दिग्विजय जी कि हम आज एनडीए का एक हिस्सा है। महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर एक व्यक्ति मुसलमान गया है तो वो हमारी पार्टी से गया है। वहां पर मंत्री अगर है तो हमारे पार्टी से मंत्री हैं। और ये भी आपको बताता हूं कि आप लोग कभी नहीं दिए होंगे, 10% विधानसभा की टिकटें हमारी पार्टी ने मुसलमानों को दी। आगे हमारे दोस्त आ गए, अरे बाळासाहेब यांना आपण नमन करतो, त्यांनी आपल्याला काय सगळ्यांना सांगितलं की आम्हाला अभिमान आहे की माझ्या शिवसैनिकांनी बाबरी मस्जिद पाडली, हे बोलले ना, बरोबर आहे। आणि मुंबईच्या 92-93च्या दंगलीमध्ये माझ्या शिवसैनिकांनी आमच्या हिंदू बांधवाच्या रक्षण केला, हे तुम्ही बोलत होते, बरोबर आहे की नाही। मग धन्य हो, आपको भी धन्य हो। हम कुछ भी नहीं सर, आपको धन्यवाद के बोलने दिया, मगर इनको धन्य नहीं, काय आम्हाला काही चिंता नहीं। वो आपको जो बोलना है बोलो, सच्चाई देखो। अभी ये क्यों ऐसा कर रहे हो। अच्छा, आज पहली बार सर, पहली बार आखिरी में पहली बार हमारे संजय भैया का भाषण नरोबा कुंजोरबा था। कभी नहीं तो बिल्कुल टक बोलते। आज क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं उनको समझ में नहीं आ रहा था। क्या बोलूं नहीं बोलूं, देखो अभी भी एकदम ऐसे ही कर रहे हैं। संजय भैया, आपण कलर नको बदला। त्याचा पुढचा अंक आज पाहायला मिळाला। दिल्लीत प्रफुल्ल पटेलांबद्दल बोलताना राऊत काय म्हणाले ते पहा। प्रफुल्ल पटेल को बाला साहब ठाकरे की याद आने की जरूरत नहीं। बाला साहब ठाकरे की अगर याद किसी को आती है तो अपने विचारों से निष्ठावान होना चाहिए। अपने बाप के पीठ में खंजर खुपस करे आदमी भाग गया। शरद पवार उनका बाप था। आदरणीय शरद पवार साहब उनके पिता समान थे। उनके पीठ में खंजर खूब कर ये लोग आदमी, और हमको निष्ठा के पाठकल पढ़ा रहे थे। भाई मेरे को तो बीजेपी वाले पर तरस आ रहा है। बड़ी बड़ी राष्ट्रभक्ति की बातें करते हैं, पाकिस्तान के साथ लड़ने की बातें करते हैं। जो दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठा है
उनके साथ रिश्ते किसके हैं? ऑन रिकॉर्ड इकबाल मिर्ची, ये प्रफुल्ल पटेल की। बड़ा आरोप कर रहे हैं, वो तो सांसद है। मैं क्यों बड़ा आरोप कर रहा हूं? प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने डिफेंस की जमीन हड़पने का आरोप किस पर किया था? अशोक राव चौहान। मिर्ची के साथ व्यवहार का आरोप किसने किया था? प्रफुल्ल पटेल के ऊपर मोदी जी ने किया। दोनों आज बीजेपी में है। ईडी का चार्जशीट पढ़ ली, ईडी का चार्जशीट पढ़ लीजिए। यहाँ आकर चाटुगिरी करके वो पूरे आरोप से मुक्ति मिली, वो इसलिए तो डर कर भाग गए। हम डरने वाले नहीं, हम हमारे पार्टी में जो हमारा रंग था ओरिजिनल उनके साथ रहे। प्रफुल्ल पटेल जी ने कितने बार रंग बदला है, क्यों बदला है, किसके लिए बदला है, ये खुलासा वो करेंगे।